नमस्कार साथियों, आप सभी की डिमांड के ऊपर आज मैं यूडाइस 2021-22 के लॉगिन से लेकर के डाटा फीडिंग तक की संपूर्ण प्रोसेस इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहकर प्रोसेस को अच्छे से समझें। अगर आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो चैनल पर अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको तत्काल प्राप्त हो जाए। हमारे यहाँ इस चैनल पे बहुत सारे अन्य प्रकार के वीडियो हैं, वो भी अपलोड हैं, उनको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, यूडाइस प्लस 2021-22 को भरने के लिए ज़्यादातर साथियों के सामने ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका जो यूडाइस प्लस पोर्टल है वो लॉगिन होने के बाद में डाटा फिलिंग वाला ऑप्शन उनको नहीं मिल रहा है। तो आप एक गलत जगह से लॉगिन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये समस्या आपके सामने आ रही है। तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च बॉक्स में यूडाइस प्लस टाइप करके उसे सर्च कराना है। सर्च कराते ही आपको यहाँ udice+.gov.in का लिंक मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ आपको ये ऑप्शन मिल रहा है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी / यूजर मैनेजमेंट। आप यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं तो आपका लॉगिन तो हो जाता है, केवल आपको एक प्रोफाइल है वो दिखाई देती है और प्रोफाइल अपडेट का ही ऑप्शन है। डाटा फीडिंग का कोई ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। तो अब आपको कहां से लॉगिन करना होगा, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे की तरफ और स्क्रॉल करना है और यहाँ देखिए लिखा हुआ है यूडाइस प्लस डाटा एंट्री फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22 लॉगिन। अब यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया गया है सेलेक्ट स्टेट का। तो यहाँ इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको अपना स्टेट है वो सिलेक्ट करना है। जैसे राजस्थान यहाँ से सेलेक्ट किया और फिर आपको यहाँ गो बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप यहाँ से लॉगिन नहीं करते हैं तो एक ऑप्शन ऊपर की तरफ और दिया गया है नो योर स्कूल, इसके आगे दिया गया लॉगिन बटन। तो यहाँ जैसे ही आप अपने माउस का कर्सर ले जाएंगे ये एक तरह का विंडो नीचे आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब इसमें भी दिया गया है यूडाइस प्लस डाटा एंट्री लॉगिन फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। यहाँ भी ये स्टेट सेलेक्ट का ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ भी आप स्टेट है उसको सेलेक्ट करें और फिर आगे जो गो बटन दिया गया है यहाँ से आप क्लिक करके लॉगिन पेज के ऊपर जा सकते हैं। जो साथी यहाँ से लॉगिन कर रहे हैं उनको डाटा एंट्री का ऑप्शन है वो मिल रहा है, और जो पहले मैंने आपको बताया उस जगह से लॉगिन कर रहे हैं उनको डाटा एंट्री का ऑप्शन प्राप्त नहीं हो रहा है। तो आप अपने स्कूल का यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके नीचे जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है उसको टाइप करके लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपको यूडाइस पोर्टल के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ ऊपर है आपके संस्था प्रधान का नाम, मोबाइल नंबर, स्कूल का जो यूजर टाइप है वो आपको मिल जाएगा। और नीचे यहाँ 3 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। यहाँ आपको थर्ड ऑप्शन दिया गया है क्लिक हियर टू ओपन DCF टू फिल द डाटा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ये पॉपअप मैसेज है जिसमें इम्पोर्टेंट नोटिस यानी सूचनाएं दी गई हैं कि आपको अपने स्कूल का नाम, कैटेगरी, लोएस्ट क्लास और हाईएस्ट क्लास और स्कूल मैनेजमेंट, इन सब को आप पहले वेरीफाई कर लें, उसके बाद में ये डाटा आपको फिल करना है। अब आप इस यूडाइस को हिंदी भाषा में सेलेक्ट करना चाहें, हिंदी भाषा को सेलेक्ट करके ओपन करना चाहिए तो आपको यहाँ सेलेक्ट लैंग्वेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपकी यूडाइस प्लस है वो हिंदी भाषा में ओपन होगी। तो हिंदी भाषा में आप प्रत्येक बिंदु को आसानी से समझ सकते हैं और उसको भर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपको 10 खंड में यह यूडाइस है वो भरनी है। प्राइमरी, अपर प्राइमरी और सेकेंडरी और हाई सेकेंडरी, इनमें अलग अलग खंड दिए गए हैं। प्राथमिक के लिए कुछ अलग खंड हैं
मिडिल के लिए अलग खंड हैं और 11वीं 12वीं के लिए अलग खंड है। तो आपका विद्यालय जिस स्तर का है उस हिसाब से आपको 12वीं का जो यूडाइस प्लस आप भर रहे हैं उसमें बहुत सारे टैब मिलेंगे और प्राइमरी और मिडिल में ये ऑप्शन ये खंड है वो बहुत कम है। तो आप एक एक सबसे पहले आपको स्थान विवरण और स्कूल में विवरण अपडेट करना है। अगर जब तक आप स्कूल का मूल विवरण है या स्कूल प्रोफाइल जब तक आप अपडेट नहीं करेंगे तब तक आपकी ये यूडाइस प्लस है वो ओपन नहीं होगी और आप इसको फिल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपने स्कूल की प्रोफाइल है वो यहाँ जो 1.1 में ही दिया गया है प्रोफाइल अपडेट का ऑप्शन, यहाँ क्लिक करके आपको अपने स्कूल की प्रोफाइल है वो सबसे पहले यहाँ अपडेट कर देनी है और उसके बाद में आपको वापस डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ जो ये नाम लिखे हुए हैं जिस डेटा से संबंधित जो नाम दिया गया है उस नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो टैब ओपन हो जाएगा। जब तक आप उसको नहीं भरेंगे वहाँ अनकम्प्लीट या अधूरा यहाँ लिखा हुआ मिलेगा आपको और जैसे ही आप उसको भर देंगे तो ये प्रपत्र की स्थिति है उसके आगे पूर्ण और इंग्लिश में कंप्लीट लिखा हुआ आएगा और उसके बाद में आपके विद्यालय का डाइस कोड और आपने कब इस टैब को भरा है वो डेट आपको यहाँ इस कॉलम में दिखाई दे देगी। ये मैंने यूडाइस है वो पहले से भर के कंप्लीट रखा है। एक एक टैब को आप खोलते जाएं और उसमें आप संपूर्ण जानकारी है वो भरते जाएं। किसी भी टैब को अगर भरने में आपके सामने कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, उसका यथासंभव आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। क्योंकि एक एक टैब को खोल करके बताने की आवश्यकता नहीं है, हर बार आप यूडाइस से भरते आ रहे हैं। फिर भी यदि किसी टैब में आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। अभी जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ अभी तक इस यूडाइस को भरी हुई यूडाइस का प्रिंट डाउनलोड करने का ऑप्शन अभी तक चालू नहीं किया गया है। तो जब तक ये है टैब चालू होता है उससे पहले आप अपनी यूडाइस को कंप्लीट करके रखें। जैसे ही ये चालू होता है आप अपनी यूडाइस को डाउनलोड कीजिए और फिर उसका मिलान करके अंतिम में जो सर्टिफाई करने का ऑप्शन है वो चालू किया जाए, उस समय आप इसको सर्टिफाई कर दीजिए। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।